निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का बड़ा हमला। एमएलआरएस से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया है। 5 मिलिट्री पोस्ट को तबाह करने का दावा है। तो एक और बड़ी खबर, ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने किया बड़ा अटैक। एमएलआरएस से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया। 5 मिलिट्री पोस्ट तबाह करने का दावा। रूस की ड्रोन स्ट्राइक को लेकर एक और खबर है और ये लेमन में यूक्रेनी सैन्य वाहन पर हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां मिलिट्री व्हीकल कैसे जलकर खाक हुई, देखिए। और एक और बड़ी खबर बेलगोरोद से, जहां पर यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए। अभी यूक्रेन ने किया है ड्रोन अटैक को अंजाम। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन को नष्ट किया है। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ना सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी रूस के अंदर और बेलगोरोद जो कि सीमाई इलाका है, सीमाई शहर है, वहां पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बस कुछ ही देर पहले की तस्वीरें। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने एमएलआरएस से, जहां एक तरफ निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने अटैक को अंजाम दिया, मिलिट्री व्हीकल चलकर खाक हुआ, और वहीं रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया है। रूस का दावा कि 6 ड्रोन को नष्ट भी कर दिया गया। हालांकि अचानक वॉर कमांड पोस्ट पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन की भी एक तस्वीर देखिए, जहां पुतिन ने अब ज़ेपैड बैटल ग्रुप के कमांड पोस्ट का दौरा किया और पुतिन ने कई वॉर फ्रंट की डिटेल में जिस तरीके से जानकारी ली है, क्रेमलिन ने पुतिन के दौरे का यह वीडियो भी जारी किया है। तो आप देखिए वॉर कमांड पोस्ट पर पुतिन। जी हां, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। सवाल है कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खबर क्या है, पहले आप देखिए। ज़ेपैड बैटल ग्रुप के कमांड पोस्ट का दौरा किया है व्लादिमीर पुतिन ने। आपको जानकारी और तस्वीरें दोनों एक साथ। कॉन्स्टेंटिनिवका, क्रामाटोर्स्क और कुपियांस्क की रिपोर्ट ली है कि वहां पर हालात क्या है, हालात और आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पुतिन को ब्रीफ किया गया है। आर्मी जनरल्स की तरफ से कमांडर्स को बैटल ग्राउंड पर फोकस करने का ऑर्डर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, रणनीतिक इलाकों पर जल्द कब्जा करें, कमांडर मिशन पूरा करने पर फोकस रखा जाए। यह तस्वीर आपके सामने। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर इस वक्त हमारे साथ है। कोहली सर, एक तरफ तो खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा शांति की राह किसी तरह से निकाली जाए, शांति को लेकर अलग अलग सूत्रीय प्लान पर काम कर रहा है, और इधर व्लादिमीर पुतिन गए हैं और उन्होंने कमांडर से मुलाकात की, उन्होंने आगे की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, इस समय जो युद्ध का मोमेंटम है वो रशिया के फेवर में है और वो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ये जो 28 पॉइंट का जो प्लान दिया है, ये सीज फायर के लिए प्लान दिया गया है। अब पुतिन का जवाब ये है कि ये सीज फायर आज हो रहा है, कुछ दिन बाद फिर नहीं होगा। ये हो सकता है थोड़ा उनको ये खतरा है रशिया को कि कुछ टाइम वो गेन करना चाहते हैं, ताकि वो दोबारा रिकूप करके फिर दोबारा जो यूक्रेन से खतरा था या यूरोप से, वो खतरा दोबारा शुरू हो जाए। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये प्रॉपर एग्रीमेंट में होना चाहिए और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो भी लैंड इनको मिलेगी। तो इस समय हमले तो होंगे, रशिया और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। हालत यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके पास ट्रुप्स की भी कमी है, एमुनिशन की भी कमी है। 19 तारीख को जब प्लान आया था तो उनके एक जनरल ने, सीनियर जनरल ने जब उनको ब्रीफ करा था जेलेंस्की को, ये बोला है कि हमारे पास करज है, करज की कमी नहीं है, बट वी डोंट हैव शेल्स। तो अगर शेल्स नहीं होंगे तो बिना करज से कितना दूर तक वो लड़ाई कर सकते हैं। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन ऐसे में आने वाले वक्त में यूक्रेन युद्ध और ज्यादा क्या विनाशक होगा, क्योंकि एक बड़ी खबर है जहां राष्ट्रपति पुतिन ने अब सेना को ऑर्डर दे दिया है। अब जाहिर सी बात है, आज के इस हालात में अगर आप सेना को ऑर्डर दे रहे हैं और पुतिन ये कह रहे हैं कि लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल करें, पुतिन ने यूक्रेनी नेताओं को क्रिमिनल ग्रुप भी कह दिया है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। मनीष, एक क्विक अपडेट, क्योंकि यहां पुतिन का सेना को ऑर्डर दे देने का मतलब क्या है और किस तरीके का ऑर्डर? देखिए, वो ये मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को भी और यूरोप को भी कि ये अभी तक हम ना केवल कमांड में हैं बल्कि वॉर जोन में हम मजबूत स्थिति में हैं, और इसीलिए इस वक्त रूसी राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं कि वो कैमोफ्लेज ड्रेस में हैं और वो फौजी की वर्दी में ये बताने की कोशिश में हैं कि हम अभी जंग लड़ रहे हैं और जंग में आप
किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद मत करिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, काफ़ी कैजुअलिटी हुई और एक अलग किस्म का पैनिक दुनिया भर में फैला, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर जंग में आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं, या तो आप शांति प्रस्ताव लेकर आइए, और शांति प्रस्ताव में आपको हमारी ही बात सुननी होगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर, जब उनके सेनाध्यक्ष ये कहते हैं कि कुपियांस्क भी हमारे कब्जे में है और आगे भी हम कब्जा करने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप कोई पीस प्रपोजल किसी ठोस रूप में लेकर आइए, तब हम सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच शैलेंद्र सर, बड़ी खबरें ये भी आई कि किस तरीके से परमाणु तैयारी के तहत भी दबाव बनाने की कोशिश हुई। आज के इस हालात में पुतिन अगर ज्यादा स्तर पर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं, क्या वो जो एक पॉलिटिकल चेंज करना चाहते हैं उसे एग्जीक्यूट करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि जेलेंस्की यहां अगर सरेंडर अभी तक ग्राउंड पर नहीं कर पाए, अमेरिका उसे किसी तरीके से गद्दी छोड़ने के लिए ही मजबूर कर दे? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। एज़ फार एज न्यूक्लियर इज़ कंसर्न, मेरा एनालिसिस सिर्फ ये कह सकता है, न्यूक्लियर ऑप्शन इस समय रशिया कभी ऑप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो यूक्रेन के लिए नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए है। जब भी कभी जैसे भी कैसे ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी बात है कि जो एक सप्ताह से चल रहा है, आप उसे एनालाइज करिए। आप क्या पाएंगे कि अब इस समय रशिया इस चक्कर में है कि प्रेशर आए। प्रेशर का लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जमीन पर कब्जा कर लो। जितना ज्यादा जमीन पर आप कब्जा करोगे, उतना नेगोशिएटिंग टेबल पर आप स्ट्रांग होगे। और इसीलिए ये जो नया प्लान है, जिसको कि पहले कहा जाता था सीज फायर प्लान, रशिया ने इंश्योर किया है कि नहीं, हमें सीज फायर प्लान नहीं चाहिए, हमें पीस प्लान चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला चाहिए, जिसमें कि लुहांस्क हो गया, डोनेस्क हो गया, डॉनबास का एरिया हो गया, ये परमानेंटली हमारे पास रहेंगे। और इसमें जो अपने आप में एक तड़का डाला है ट्रंप ने, लैंड टैक्स, ओ माय गॉड, आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि आप किसी की जमीन ऑक्यूपाई करेंगे और उसको टैक्स दे देंगे। अगर इस तरह से लड़ाइयां चलने लगी, फिर तो बात ही क्या है। एंड आई एम श्योर जनरल साहब विल एग्री विद मी कि ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है दो वजह से। एक कि आप उस पीस प्लान को सक्सेसफुल ना होने दें, और दूसरा कि जो भी हो वो जल्दी होने वाला है, इसलिए जितनी जमीन कब्जा कर लेंगे अभी यानी कि अच्छा प्रेशर, एक जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो साफ तौर पर एम नजर आ रहा है व्लादिमीर पुतिन का। यही वजह है कि ज्यादा जमीन को वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव जिसका जिक्र किया, उसको एक बार फिर से कैसे लगा बड़ा झटका। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन यूरोप ने खारिज कर दिया है ट्रंप का शांति प्रस्ताव। यूक्रेन को ट्रंप का 28 पॉइंट्स का जो 28 सूत्रीय पूरा एजेंडा है शांति का, वो मंजूर ही नहीं है। यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से इंकार कर दिया है। तो आप देखिए रूस क्या तैयार होगा, उससे पहले ही जो यूक्रेन है उसने ना बोल दिया है, बिग नो फ्रॉम यूक्रेन। तो ट्रंप का पीस प्रोसेस, पीस प्लान यूक्रेन यूरोप ने ठुकरा दिया है। नंबर 1, जेलेंस्की को अमेरिका का फॉर्मूला मंजूर ही नहीं है। रूस की सबसे बड़ी शर्त क्या है, वो जो डोनबास का इलाका है उसे छोड़ना, लेकिन यह मानने के लिए कहा गया इसमें प्रस्ताव में रूस को डोनबास इलाके को देने की बात कही गई। डोनबास से यूक्रेनी सेना पूरी तरह से बैकस्टेप कर जाए, पीछे हट जाए। यूक्रेन कभी भी नाटो सदस्य नहीं बनेगा, यह है। अब 3 बड़ी बातें क्या है, शांति प्लान में अलास्का बैठक की बातें शामिल की गई हैं। पुतिन की मांगों को ट्रंप ने अहम मुद्दा बताया है। जेलेंस्की पुतिन की मांग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जेलेंस्की खुद अब यह सोच रहे हैं कि 3 साल तक युद्ध करने के बाद एक तरफ यूक्रेन को पूरी तरह से विनाश कर डाला और अब भी वो सब कुछ खोने के लिए क्या तैयार है।